काम का गोबर खा रहे हैं, सुबह उठते बैठते यहाँ पे गोबर सामने पड़ा, गूं सामने पड़ा, सब कुछ पड़ा, बुरा हाल हो रहा है यार। ये देखना एक बार, ये क्या चीज है। आप खुद बैठ के दिखा दो 1 घंटा यहाँ पे, बैठ पाएगा कोई? इससे अच्छा तो वैसे पूरा सील कर दे, वो ठीक हो जाएगा फिर तो। प्रशासन कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा और बुरी तरह गोबर स्मेल उनकी बीमारी फैल रही है। हरियाणा सरकार का हुआ कि स्वच्छ अभियान, अभी तक कोई वो नहीं चली हमारी। एक गरीब आदमी बेचारा गली में गाय या भैंस बांध लेता है लोन लेके या किसी तरह अपना गुजारा करने के लिए, नगर निगम वाले उसकी गाय भैंस खोल लाते हैं। यहाँ इनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ कितनी भैंसें कितनी गायें हैं, कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे लोग। दुकानों के आगे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आता और 1 हफ्ते से हम बिल्कुल परेशान हैं। हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं आया हुआ और गंदगी देख के वापस चले जाते हैं। ये सारा गोबर जो है दुकानों के अंदर पैरों के अंदर लग के जाता है और सारे मतलब इतने परेशान हैं, अपनी डेयरी धो लेते हैं और बाहर सारा गोबर बहा देते हैं। बीते दिन मालगोदाम रोड के व्यापारियों द्वारा डेयरी से निकल रहे पानी व गोबर से परेशान हो रोड जाम करने के बाद आज भी हल न होता देख सभी व्यापारी इकट्ठे हो रोहतक नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर व वार्ड के पार्षद राजकमल सहगल के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे और बताया कि डेयरी द्वारा पशुओं का मल सीवरों में बहाने की वजह से सीवर ब्लॉक हो रखे हैं और पूरी रोड पर पिछले 10 दिनों से गोबर और बदबूदार पानी खड़ा है, जिसके चलते उनका काम भी ठप पड़ा है। जिस पर आज शाम 7 बजे राजू सहगल ने सभी डेयरी संचालकों व दुकानदारों को मार्केट में बुलाते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान देने का आश्वासन दिया, जिसके कुछ देर बाद निगम के ज्वाइंट कमिश्नर महेश कुमार भी मार्केट में जगह का मुआयना करने पहुंचे। तो आइए अब आपको दुकानदारों और डेयरी संचालकों की समस्या से अवगत कराते हैं। मालगोदाम रोड निवासी दुकानदार हम 1 हफ्ते से परेशान हैं। प्रशासन कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा और बुरी तरह गोबर स्मेल उनकी बीमारी फैल रही है। हरियाणा सरकार का हुआ कि स्वच्छ अभियान, अभी तक कोई वो नहीं चली हमारी। मैं एक बात प्रशासन से पूछना चाहूँगा, जब इन डेयरी वालों को गवर्नमेंट ने प्लॉट अलॉट कर दिए हैं तो फिर इनको वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करते? वहाँ के प्लॉट तो इन्होंने बेच दिए, फ्री में प्लॉट अलॉट हुए। एक गरीब आदमी बेचारा गली में गाय या भैंस बांध लेता है लोन लेके या किसी तरह अपना गुजारा करने के लिए, नगर निगम वाले उसकी गाय भैंस खोल लाते हैं। यहाँ इनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ कितनी भैंसें कितनी गायें हैं, कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे लोग। मेरी यही प्रशासन से प्रार्थना है कि जो सही मतलब उनको वो है तरीके से कार्रवाई करें, निगलेक्ट ना करें, वरना हम ऊपर CM ऑफिस भी जाएंगे, उनको भी कंप्लेंट करेंगे। मैम परेशानी ये है, दुकानों के आगे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आता और 1 हफ्ते से हम बिल्कुल परेशान हैं। हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं आया हुआ और गंदगी देख के वापस चले जाते हैं। ये सारा गोबर जो है दुकानों के अंदर पैरों के अंदर लग के जाता है और सारे मतलब इतने परेशान हैं, अपनी डेयरी धो लेते हैं और बाहर सारा गोबर बहा देते हैं पानी में। और इतने दुखी हैं पूरे दुकानदार, एक दुकानदार से पूछ लो, पूरे मालगोदाम रोड पे पानी और गोबर भरा पड़ा है, घरों के अंदर भी पहुँच गया है जी। कल आप लोग ने रोड जाम किया था। हाँ जी। उसके बाद आप लोग ने शाम को खोल भी दिया था, तो हाँ जी। प्रशासन से भी कोई आया था बातचीत करने? हाँ जी, प्रशासन की ट्रैली आई थी जी एक गोबर उठाने के लिए। तो कुछ आश्वासन भी दिया गया आपसे? हाँ जी, ये कहते हैं कि भाई 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 हफ्ते के बाद जो है ना कितना एमर्जी पानी चला लेना, कितना एमर्जी कुछ कर लेना। प्रशासन वाले आदमी आए थे। 2 घंटे से ट्रेन हो खड़ी तो कुछ कर नहीं रही, डंपर आया हुआ पानी के लिए। वो डंपर खड़ा है जी उधर, उससे भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं हो रहा। ड्राइवर ही बार बार फोन लगा रहे। विजेंद्र है जी। यहीं पे आपकी शॉप है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? 3 घंटे से ट्रैक्टर खड़ा हो पानी निकालने के लिए और ड्राइवर बार बार किसी को फोन कर रहा, कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। मतलब आपके हिसाब से काम जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा? काम का गोबर खा रहे हैं, सुबह उठते बैठते यहाँ पे गोबर सामने पड़ा, गूं सामने पड़ा, सब कुछ पड़ा, बुरा हाल हो रहा है यार। ये देखना एक बार, ये क्या चीज़ है। आप खुद बैठ के दिखा दो 1 घंटा यहाँ पे, बैठ पाएगा कोई? इससे अच्छा तो वैसे पूरा सील कर दे, वो ठीक हो जाएगा फिर तो। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अरे बेटा हो तो गया ज़्यादा, लेकिन वो आप लोगों ने क्या काम नहीं कर रहा। क्या जी, हमारी तो चलती नहीं। हम सोचेंगे कि हम तो लाचार हैं, घर बैठ जाएंगे जाकर, और क्या सोचना है? और तो सोचना है कोई बचा ही नहीं कुछ। ना हमारी इतनी पावर है, ना इतनी पहुँच जो हम कुछ कर पाएंगे। अब ये देख लो क्या हाल आपके सामने। यहाँ पे जाते हैं रोज तो इतना बुरा, जैसे मजदूर भी दिहाड़ी करके आता, चिनाई पे वो काम हो रहा है हमारा। तो ये गोबर में से निकल के जाना पड़ रहा है।
एक हफ्ता हो गया, कोई काम हो रहा है? लाचार पड़े एक हफ्ते से बिल्कुल। किराए भी देने हैं, घर भी चलाने, कहाँ से चलाएंगे? कितना किराया आपकी दुकानों का यहाँ पर लगभग? किराया तो जी किसी का कितना है, किसी का कितना है। ये तो एक रोजगार करें तो कर रहे हैं, लेकिन आएगा कहाँ से? बिल्कुल मंदा नहीं जी, बंद हो जाएगा। और आजकल में बंद हो जाएगा, कोई आ ही नहीं रहा वहाँ पे। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन? मैसेज जी हमारी, अगर हमारा कुछ होता तो देख लो, नहीं हमारे घर बिठा दो, खाने को दे दो हमारे को, बस इतना ही। और तो क्या हो सकता है? हाँ, मैं डेयरी संचालक हूँ और आपने कल उठवाया भी है गोबर, सारा ये रोड का उठवा दिया, साफ हो गया कल का। ये गली का रह गया वजह से कि इसमें मतलब बाथरूम मिला हुआ है, वो ट्रेली वाला से ले नहीं जाता बाथरूम, जैसे निकले ना। अब सीवर ये खुले तो बाथरूम निकल जाएगा, उसमें गोबर उठवा देंगे, सफाई करवा देंगे। आगे से नहीं होगा बिल्कुल ये, अगर ट्राली लगी रहेगी बस। डेयरी है वो आपकी की है? नहीं, एक नहीं डेयरी बेटा, यहाँ 5-6 डेयरी हैं। हाँ, साथ ही से डेयरी जो है कनीली रोड पे बीच में प्लॉट अलॉट किए गए थे, तो वहाँ पे क्या समस्या है? ऐसा है बेटा, वहाँ प्लॉट पूरे नहीं है, ना बंदोबस्त पूरा, ना रोड बना है, ना पानी है, ना लाइट का ढंग से सिस्टम है, और पूरे सबको प्लॉट भी नहीं मिले। जी। और कोई मेरे जैसे वो जाएंगे नहीं, इस उम्र में हम आप करेंगे नहीं डेयरी, चाहे यही है, साल 6 महीने 4 महीने जो भी हैं रह जाएंगे, जब उठेगी तो हम तो खत्म कर देंगे। तो इसका समाधान आप क्या समझते हैं, क्या समझते समाधान तो बेटा ये इसके सीवर खुलने पे, सीवर खुलेगा उसी टाइम समाधान हो जाएगा। हैं? सीवर खुलने से समाधान हो जाएगा बिल्कुल। ये नहीं आज नहीं ना, जैसे मार्केट वाले परेशान हो रहे हैं, हाँ जी, 10 हाँ। दिन से वो लोग इतने ज्यादा। हाँ बेटा परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशान है, लेकिन हमारी वजह अब सीवर ये बंद है। जी। अब क्या करें, बाथरूम नहीं जाता, अब सीवर में है, तो बाथरूम कहाँ उठवाएं, कहाँ ले मार्केट जाएं? वालों का कहना है कि सीवर खोल के जाते हैं निगम वाले, बंदे बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं जी नहीं, फिर दोबारा वही आया नहीं बंदा, हमने अपना प्राइवेट बंदा लगाया हुआ है, वो भी 20 दिन 15 दिन वो भी नहीं आ रहा, छुट्टी पे, पता नहीं क्या बात है, क्यों वजह नहीं, उसको घर के भी चक्कर मार, वो मिल नहीं रहा। और प्रशासन के कोई आदमी खुलाने नहीं आया यहाँ, आगे लगी मशीन लगी है, लेकिन 4 दिन से लगी, अब थोड़ा बहुत टाइम करते हैं, टाइम बाद वो चले जाते हैं, ये खुला जाता तो खुल जाता ये अब तक कभी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिक्का है, मालगुलाम रोड ट्रेड एसोसिएशन का प्रधान हूँ। आज मालगुलाम रोड के सभी व्यापारी भाई इतनी मार्केट की गंदगी को देखते हुए हमारे जो रोहतक शहर के सीनियर डिप्टी मेयर श्री राजकमल सहगल जी हैं, उनके भी निवास स्थान पर आए थे, अपनी फरियाद लेकर उनसे बात हुई, काफ़ी देर उनसे चर्चा भी हुई। उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि आज शाम तक मैं इसको 7 बजे मीटिंग रखकर दोनों डेयरी एसोसिएशन वाले भी और मालगुलाम रोड एसोसिएशन वाले भी बैठकर बात करेंगे और इसका हल आज शाम को निकालेंगे। इसके साथ सहगल साहब और सहगल साहब के जो पर्सनल पी है रोहित शर्मा जी है, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके 10 दिन से उसी रोड पे सुबह शाम ना देखते हुए, ठंड बरसात ना देखते हुए वहाँ पे सेवा की। और सहगल साहब भी हर बार रोड के ऊपर आकर सभी व्यापारी भाइयों का हालचाल पूछते हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद है। इंडिपेंडेंट फिट बनाओ अपनी, समझ रहे हो, अलग से या फिर प्लॉट बना लो, उसमें आपका पर्टिकुलर आपकी डेयरी का ही गोबर जाएगा, ताकि हम पहचान लें कि भाई कुछ मिलावट तो नहीं है उस गोबर में। समझो कि जो बंदा है, जो प्लांट वाला है, अगर उसको मिलावटी गोबर मिला तो उसको नुकसान है, उसकी प्लांट भी खराब हो जाएगा। सारी व्यवस्था कराएंगे आप, कराएंगे आपका, लेकिन आप सुनिश्चित कराओ गोबर नहीं जाएगा आपका नदी में। मैं गारंटी दूंगा इस चीज की। आप सुनिश्चित कराओ। इसलिए कहा है क्योंकि आपका 150 जो भैंस है आपकी, उनका जो गोबर होगा एक ट्रेली में नहीं जाएगा, वो आप बहाओगे तभी तो बहा रखा ही वही इसी कारण है। तो आपका सोल्यूशन ये है भाई कि अपना एक तो पिट बना लो और पिट में आप गोबर इकट्ठा करोगे और ट्रेली जो आपकी आ रही है उसमें डलाओगे डेली बेस पे। आपका बाहर एक भी नहीं आना चाहिए, बाहर गोबर नहीं आएगा। मैं आपको सुनिश्चित कराऊंगा, अगर दोबारा मुझे यहाँ मिल जाए इस तरह से गोबर बहता हुआ तो चालान भी होगा, सील भी कराऊंगा, रेफाइंड भी कराऊंगा तुम्हारे खिलाफ, समझ रहे हो। ये मतलब आपको लाइटली नहीं लेना इस चीज को, पहली और आखिरी बात। तो इनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने लेवल पे भी कुछ सहयोग करेंगे, पिट बनाएंगे अपने लेवल पे, ताकि गोबर जितना भी है उस पिट में डालें और शाम को या सुबह वक्त के अनुसार अपना उसको गोबर को डिस्पोजल हो सके। इसके अलावा इनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से जो इन्होंने गोबर बहा रखा है या जो पेशाब बहा रखा है पशुओं का मलमूत्र, उसका ऐसे ना करें। इनके चालान भी किए गए हैं, दोबारा फिर चेतावनी जारी की गई है, अगर अब नहीं मानते तो इस खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी है। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो हमारा जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं, जो कि मलमूत्र से ढके हुए हैं, खराब हुए हैं, उनको पहले साफ कराएं, इनसे संपर्क किया जाए और इनको निर्देश दिए जाए, चेतावनी जारी की जाए। 3 दिन का समय और दिया है, अपने लेवल पे करेंगे और हम जो एजेंसी संपर्क में है उनसे कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक भी ये अपने लेवल पे डिस्पोजल करेंगे इन मलमूत्र का, गली में नहीं बहेंगे। अगर गली में बहाते हैं तो फिर कल से ही कार्रवाई करेंगे।